नमस्कार, मैं हूं यशवंत धामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम सीखने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हम पिछली वीडियो में 9 अध्याय में सीख चुके हैं गति का प्रथम नियम, ठीक। और इसके बाद द्वितीय नियम भी हम सीख चुके हैं और तृतीय नियम भी हम सीख चुके हैं। यदि आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। ए और बी, वस्तु ए वस्तु बी यहाँ पर ली गई है। ये वस्तु ए है, देख रहे होंगे, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। इसका द्रव्यमान हम कह सकते हैं, इसका द्रव्यमान होगा, इसमें एम द्रव्यमान से चल रही, तो इसमें एम द्रव्यमान मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, एम द्रव्यमान। इसका भी एम द्रव्यमान है तो एम द्रव्यमान हम यहाँ लिख देते हैं। वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर देख पाएंगे आप, एम है, वस्तु ए का द्रव्यमान एम है, वस्तु बी का द्रव्यमान भी यहाँ पर एम है। इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया है। और इनका वेग जो होगा, प्रारंभिक वेग से ये चल रही हैं। प्रारंभिक वेग मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं u, इनका प्रारंभिक वेग है, तो इसका प्रारंभिक वेग u a हो जाएगा, इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा u b, ठीक। दोनों की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत है गति करने की। ये हम कहेंगे कि पहली वस्तु जो ए वस्तु है वो इस दिशा में गति कर रही है, इस डायरेक्शन में गति कर रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में गति करती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है दोनों वस्तुएं एक निश्चित समय पर आकर एक दूसरे को टक्कर मारती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम कहेंगे कि टक्कर मारती मतलब एक दूसरे से टकराती है, संघट्ट होता है उनके बीच में। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक वस्तु का संवेग लिख लेते हैं, ठीक ना। वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या था और वस्तु का अंतिम संवेग क्या होगा, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो इसका प्रारंभिक संवेग या वस्तु का टकराने के पहले संवेग या प्रारंभिक संवेग हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। प्रारंभिक संवेग होगा इसका एम यू ए, और इसका प्रारंभिक संवेग होगा, यहाँ पर इस वस्तु का प्रारंभिक संवेग होगा एम यू बी। ये इसका प्रारंभिक संवेग है। तो दोनों के प्रारंभिक संवेग हमें ज्ञात हो गए। अब वस्तु वास्तव में यहाँ से गति करेगी, गति करने के पश्चात एक दूसरे को टक्कर मारेगी, संघट्ट करेंगी, ठीक है। तो वस्तु ए द्वारा जो बल लगाया गया होगा वो एफ ए होगा, ठीक है ना। वस्तु जो बल लगाएगी, वस्तु ए का बल होगा, वो कौन सा बल होगा, वस्तु ए का बल होगा। बी पर बल लगाया जा रहा है तो ए बी पर बल लगा रही है, तो आप इसे ए बी लिखेंगे, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लिखेंगे वस्तु बी का बल, वस्तु बी का बल हो जाएगा बी ए, क्योंकि बी ए पर बल लगा रही है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन वस्तु ए पर जब बल लगाती है तो वह वास्तव में वस्तु ए बल लगाती है बी वस्तु पर, तो बी वस्तु को थोड़ा धक्का देती है, आगे की ओर गति करा देती है, ये हम मान के चले। तो वस्तु बी आगे की ओर गति करने लगती है, ठीक। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे, संरक्षण नियम की बात कर रहे हैं, तो वस्तु ए द्वारा लगाया गया बल वस्तु ए बी पर लगाया गया बल के बराबर होगा। तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत हैं, तो इसमें वास्तव में संवेग का संरक्षण होगा और उनके संवेग में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमें नजर नहीं आएगा। यहाँ देखेंगे टी समय पश्चात, यहाँ देखेंगे वस्तुएं एक दूसरे से टकरा रही हैं या एक दूसरे में टक्कर मार रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ टक्कर मार रही है। एक नेक्स्ट कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे, अगली कंडीशन में यहाँ पर चलते हैं हम। तो वस्तु ए और बी आपस में एक दूसरे को टकराती हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, एक दूसरे से टकरा रही है। टकराने पर इनके वेग के मान हो जाते हैं भी ए और इनका मान हो जाता है भी बी। ये होता है टी समय पश्चात। कितने समय पश्चात, टी समय पर, ठीक। तो टी समय पश्चात ऐसा हो पाता है कि वस्तु ए का वेग में परिवर्तन भी ए हो जाता है और वस्तु बी का कैसा हो जाता है, भी बी हो जाता है। टी समय पश्चात की बात कर रहे हैं हम। अब हम यहाँ देखेंगे टी समय पश्चात वस्तु का संवेग क्या होगा। यहाँ लिखेंगे वस्तु का संवेग टी समय पश्चात वस्तु का संवेग
पश्चात संवेग, टी समय पश्चात संवेग लिख रहे हैं तो वस्तु ए का संवेग लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम वी ए, और बी वस्तु का संवेग लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा एम वी बी। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनके संवेग में भी परिवर्तन हो गया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे प्रारंभिक संवेग एम यू ए था और एम यू बी था। यहाँ पर अंतिम टी समय पश्चात भी ए और वी बी हो गया है। एम वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। अब यहाँ बात करेंगे हम संवेग में परिवर्तन तो हुआ है, तो संवेग में परिवर्तन का मान यदि नोट करते हैं तो संवेग में परिवर्तन का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे। तो संवेग वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, यहाँ लिखेंगे हम वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन। यहाँ पर देखेंगे वस्तु ए के संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है भाई उनमें क्या कहलाएगा, बल का मान कहलाएगा, जिसे हम कह सकते हैं एफ ए बी। ठीक, ये एफ ए बी वस्तु में संवेग में परिवर्तन कर, और एम यहाँ पर द्रव्यमान है, प्रारंभिक वेग क्या था, वो था उसका यू, अंतिम वेग हो गया है भी, तो यहाँ पर भी माइनस यू ए इस प्रकार से लिखेंगे और बटे में लिख देंगे हम टी। इसी प्रकार से दूसरी वस्तु का संवेग यहाँ लिखेंगे वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो ये क्या होगा, एफ बी ए होगा, बल का मान बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एम आएगा, इसके बाद कोष्टक चालू, भी आ जाएगा और यह आ जाएगा यू ए और बटे में आ जाएगा टी। तो यहाँ पर इनका मान में परिवर्तन ये हो जाएगा संवेग के मान में परिवर्तन। ठीक, यदि हम इनके संवेग में मान में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और संवेग में मान के परिवर्तन होने के बाद हम देखते हैं कि इनके संवेग में किसी प्रकार का कोई भी जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी में असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, वायबल कार्य नहीं कर रहा है। तो वस्तुएं जब एक दूसरे से टकराएंगी तो उनके मान टकराने के बाद वस्तुएं फिक्स रह जाएंगी, उन्हें कहीं भी गति नहीं कर पाएंगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, संवेग में हम यह देख रहे हैं संवेग परिवर्तन पर दोनों वस्तुओं के बल कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ हम ये बात कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन के बाद हम वस्तुओं की बल बराबर हो जाएगी, तो उसका तात्पर्य जो होगा बल कैसे होंगे, वस्तु ए पर लगाया गया बल, यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है वो एफ ए बी है, वस्तु बी पर जो बल कार्य कर रहा है वो क्या है, ये ए बी है, ए बी, और जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है, एफ बी ए है। ये वास्तव में किस पर लगा रही है, ये वस्तु बी पर बल लगाएगी, तो यह कंडीशन रहेगी बराबर है बल, लेकिन कैसा है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत ये जा रहे हैं, तो बराबर है और विपरीत है। ये किससे देख रहे हैं, तृतीय नियम के अनुसार हम देखेंगे बल कैसा है, बराबर है और विपरीत है। ठीक है, तो गति के तृतीय नियम के अनुसार, गति के तृतीय नियम से बल कौन से होंगे, बराबर होंगे और विपरीत होंगे। तो ए बी बराबर होगा बी ए के, लेकिन कैसा होगा, विपरीत होगा। इस समीकरण में इनकी मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तब हमें नया समीकरण यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, वो हम यहाँ देखेंगे। इसे हम कैलकुलेट करके यदि निकालें तो ये हमारे पास बल का मान किस प्रकार से कैलकुलेट होकर आता है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास आ जाएगा टोटल बल का मान, यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा एम एम कोष्टक के अंदर लिखेंगे भी ए माइनस यू ए, बटे में लिखेंगे टी, कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर होगा, माइनस लगाएंगे और जहाँ लिखेंगे एम इंटू भी बी माइनस यू वी, बटे में लिखेंगे टी। अब यहाँ पर जब इनके मान जब कैलकुलेट करके आते हैं, हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, गणना करते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा एम भी ए, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, माइनस में हमें एम यू प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस एम यू ए, ठीक, बटे में हम लिखेंगे टी, यहाँ पर लिख दिया टी,
बराबर, फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस यहाँ पर लगा, बराबर का साइन माइनस में यहाँ पर है, तो ये एफ माइनस में है, तो यहाँ पर ये मैंने माइनस में लिखा है, तो यहाँ आप माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम का गुणा हम भी में कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम बी भी माइनस एम, और माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसा होगा, प्लस में होगा, तो यहाँ पर हम देख लेंगे जैसे ये गुणा जब माइनस का होगा तो कोष्टक के बाहर जो माइनस लगा है तो इसका गुणा जब प्लस में करेंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगी प्लस में, ठीक, ये माइनस गुणा, तो ये हो जाएगा यू भी, ठीक। इस प्रकार से आपके सामने यह प्राप्त हो गया, और यहाँ पर लिखा है टी बटे में, ठीक। अब ये टी को यदि हम इधर ले जाए उठाकर या इधर ले आए, तो ये वाली टी को हम यदि इधर ले जाते हैं तो ये पहुंच जाएगी गुणा में, गुणा में जब टी पहुंचेगी तो यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे हम ये टी, और यहाँ से टी हट जाएगा, ठीक। और टी से टी को हम कर देंगे कट, ये टी से टी हट जाएगी, कट जाएगी, और कटने के कारण ही यहाँ पर से ये टी हट जाएगी यहाँ से, ठीक। इस प्रकार से आप देखो, और हमारे पास अब क्या बचा है वो ये देखते हैं। तो एम ये हमारे पास बचा है, नेक्स्ट पेन से, तो एम भी ए ये बचा है, ठीक। इधर माइनस का कौन है, ये माइनस का है, इधर ले आएंगे इसे, ये माइनस का पद है, तो ये माइनस का ये पूरा है वो इधर आएगा, तो ये लिखा जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, एम बी यहाँ हो जाएगा बी, बराबर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एम यू ए प्लस एम यू बी। तो ये संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, अर्थात वस्तुओं के प्रारंभिक वेग का योग, प्रारंभिक संवेग का योग वस्तुओं के अंतिम संवेग के योग के बराबर होता है, यहाँ पर ये कह सकते हैं। अर्थात वस्तुओं का जो प्रारंभिक संवेग है वह अंतिम संवेग के बराबर होता है, या टी समय पश्चात लगने वाले संवेग के कैसा होता है, बराबर होता है, जिसके कारण वस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, ये नियम बताया जाता है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, मैंने वस्तु में M1 M2 ये नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि वस्तु को आपको द्रव्यमान अलग अलग लेना है, तो आप उसे वस्तु के हिसाब से भी द्रव्यमान बता सकते हो, MA MB करके भी लिख सकते हो, तो भी आपका यही आंसर आना, सिर्फ M में परिवर्तन आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और कहना चाहूँगा, यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन छूट रहा है जो हमने नहीं बताया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपको बना के देंगे, ठीक। आपको उस क्वेश्चन को भी समझाने का प्रयास करेंगे।